दोस्तों नमस्कार। पुतिन आज इंडिया के अंदर आ गए दिसंबर 4 को और 2 दिन के लिए इंडिया में रहेंगे दिसंबर 4 से दिसंबर 5 के अंदर। जबकि रशिया के इस टाइम पे वॉर चल रहा है यूक्रेन के साथ, फिर भी पुतिन स्पेशली इंडिया के अंदर आए हैं, बड़ा ज़्यादा टाइम निकाल के आए हैं। इससे पहले पुतिन 2 दिन की जो विजिट पे गए थे वो थे चाइना के अंदर एससीओ की मीटिंग अटेंड करने, और उनका एक पर्पस था वहाँ पे कि मोदी से मीटिंग हो जाए, आरआईसी बन जाए। और यहाँ पे जो मीटिंग का पर्पस है पुतिन का, वो एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पर्पस है, बड़ा स्पेशल पर्पस है। इंडिया का भी उसमें इंटरेस्ट है और रशिया का इंटरेस्ट है। और क्योंकि यहाँ पे हमें आप देखिए किस तरीके से हमें यूएस टारगेट कर रहा है, हमारे पे कभी जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड का जो रूल है उसको वायलेट करके टैरिफ लगा रहा है हमारे ऊपर, और इंडिया को हर एक तरीके से टारगेट कर रहा है। और जो मेन बात थी, क्यों इंडिया इस टाइम पे रशिया की तरफ झुका, इसलिए कि पीएम मोदी को मारने की कोशिश की गई थी अगस्त 31 को, जब वो चाइना के अंदर गए थे एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए। और इसीलिए वहां पे इंडिया को जो सेव किया था वो किया था केजीबी ने और पुतिन ने। और कभी भी रशिया ने हमारे को अपोज नहीं किया, हमेशा हमेशा हमारी हेल्प की है, हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है, हम भी उसके साथ रहे, लेकिन उस एक्सटेंट तक नहीं। तो आज एक रशिया के साथ बड़ी स्पेशल डील होने जा रही है, उसी पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ बैठे होते शंकर पानी जी, बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती हैं, और आपने इनकी बातें भी सुनी होंगी। अब मेरे को किसी एक ने आर्टिकल के अंदर कहा कि अगर पानी साहब इसी तरीके से आपके साथ वीडियो बनाते रहे तो एक दिन बहुत जल्दी पानी साहब डिफेंस के भी एक्सपर्ट बन जाएंगे। फॉरेन रिलेशंस के तो हैं, डिफेंस के भी बन जाएंगे। नेचुरली बात है कि जब आप किससे बातें करते हो, कुछ सीखते हो, तभी आपको नॉलेज होती है। जैसे मैंने बहुत कुछ सीखा अपने टाइम के अंदर जब मैं काम कर रहा था, उसके बाद मैंने कुछ स्टडी भी की, रेगुलरली वॉच करता जो इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं, फिर उसके बाद मैंने अपने वीडियोस बनाने शुरू किए। उससे मेरी लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ती गई और मैं आज दावे से बहुत चीजें कह सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो आज उदय शंकर पानी जी से पूछेंगे कि अब पुतिन यहाँ पे आ रहे हैं, जिन्होंने हमेशा इंडिया का साथ दिया है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या एग्रीमेंट हो सकते हैं? क्या डिफेंस के एग्रीमेंट होंगे? क्या हमारे इकोनॉमिक एग्रीमेंट होंगे? और किस तरीके से इंडिया और रशिया इस टाइम पे मिलकर काम करेंगे और ट्रंप के मुंह पे थप्पड़ मारेंगे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। सर, रशिया से आया हमारा दोस्त, मैंने रियली दोस्त इन नीड, अ जेन्युइन फ्रेंड हिंदुस्तान का, जो जिसने समय समय पर अ फ्रेंड इन नीड अगर कहे तो अंग्रेजी में जो कहा जाता है, जब जरूरत पड़ी तो उसने हमारा साथ दिया। तो व्हाई डोंट हम लोग उनसे हाथ मिला रहे हैं, पाकिस्तान की तरह अमेरिका की गोद में नहीं बैठ रहे। इट इज ए पार्टनरशिप। वो उनका भी यही है कि भैया आप अगर हमें 10 रुपए का सामान दे रहे हो तो हम आपको 10 नहीं 12 रुपए देंगे। हिंदुस्तान आज इस हालत में, और उनको पता है, रशिया को पता है कि किस तरह से इन्होंने हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी की गीली कर दी एकदम बिल्कुल, और उसके टैरिफ के बावजूद भी किस तरह से आज हमारी जीडीपी 8.2 पे पहुंची हुई है। अमेरिका उसके आधे भी नहीं है आज। कमाल है सच्ची, हमारे मोदी जी का कमाल है सर। तो एंड दिस इज ऑल पॉसिबल अगेन बिकॉज ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया। और जो हमारा सबसे बड़ा एडवर्सरी था चाइना, वो भी आज बहुत सॉफ्ट हो गया है हिंदुस्तान के ऊपर, एंड ही इज ट्राइंग टू बी अ गुड फ्रेंड। तो ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है, अमेरिका की नींद गायब की हुई है। और बेचारा ट्रंप जो कह रहा था कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं ये वॉर बंद कर दूंगा, वो कुछ तो कर नहीं पाया। ही हैज बिकम सच ए लाफिंग स्टॉक। और वो हिंदुस्तान, कैन यू इमेजिन कि साला तुम्हारा जीडीपी आधा भी नहीं है और तुम ये स्टेटमेंट देते हो। ट्रंप बोलता है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी फ्लॉप है, पाकिस्तान कहता है हाँ जी हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी फ्लॉप है। अरे फ्लॉप है, तुमसे डबल जीडीपी है आज, तुमसे डबल जीडीपी है। So don't, by saying things like that, they are ridiculing themselves. तो anyway, उनका अपना रिश्ता है सर, वो कॉमेडियन लोग हैं, और उन्होंने भिखमंगे को अपने गोदी में रखा है, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। बट वी हैव अ फ्रेंड हु स्टैंड्स शोल्डर टू शोल्डर विद अस, और हमसे हाथ मिला के आगे चलता है। एंड वी विल डेफिनेटली never hurt and deceive Russia as a friend. देखो उदय, एक्चुअली क्या था कि हमारी जो डिफेंस की जरूरत थी ना, वो 80% रशिया पूरी करता था। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो, या 62 का वार हुआ, तो इंडिया ने यूएस से कहा कि हमको प्लेन दे दो। उन्होंने हमारी हंसी उड़ानी शुरू कर दी हमारे डिफेंस मिनिस्टर की कि आपकी जो एयरफोर्स है वो तो एक नुमाइश में रखने काबिल है।
कभी भी वेस्ट ने हमको ना चीजें दी, ना टेक्नोलॉजी दी, ना कोई एक अच्छा इक्विपमेंट दिया, और इसीलिए इंडिया उस टाइम पे शिफ्ट हो गया रशिया की तरफ। जब 1965 का वार हुआ तो हमारे पास कुछ रशियन प्लेन्स थे, उसके बाद हमने और ज्यादा हमारे पास प्लेन है। 71 के अंदर तो हमारे पास काफी कुछ था जो सारा ही रशियन था, लेकिन पाकिस्तान को पूरी सपोर्ट की यूएस और वेस्ट ने। फिर भी पाकिस्तान हार गया, बेस्ट उनको प्लेन दिए, बेस्ट उनको टैंक्स दिए, फिर भी पाकिस्तान हार गया, हमने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। जब उस 1970 वार में रशिया की 7th फ्लीट, अमेरिका की 7th फ्लीट वो इंडियन ओशन के अंदर आ गई और बंगाल के अंदर जा रही थी, बे ऑफ बंगाल के अंदर, तो उसी टाइम पे रशिया के सबमरीन पानी के ऊपर आ गई और अमेरिकन भाग गए, क्योंकि रशियन सबमरीन के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल थी जो अमेरिका के पास नहीं थी। उनको पता था आगे बढ़ेंगे तो हमें ये डुबो देंगे, और तब से रशिया हमारे साथ खड़ा रहा। इंदिरा गांधी के टाइम भी और मोदी के टाइम भी। रशिया थोड़ी देर इसके नाराज हो गया था जब इंडिया ने क्वाड बनाया था, तो उसके बाद रशिया ने हमारे साथ मीटिंग नहीं की। हमारे हर एक साल रशिया से मीटिंग होती है, यानी कि इंडिया रशिया का एक एग्रीमेंट है कि दोनों कंट्रीज के लीडर मिलेंगे और दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट को देखेंगे बार बार, एक बार रशिया में एक बार इंडिया में। 2024 में मीटिंग हुई थी रशिया के अंदर, अब 2025 में पुतिन आ गए इंडिया के अंदर और बात करने, जबकि वहां पे इतनी प्रॉब्लम है रशिया के अंदर, वार चल रहा होगा। हाँ, कुछ आप कहना चाहते हैं फिर मैं कहता हूँ। हाँ सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में चाइना के पास हमसे 4 गुना ज्यादा प्लेन है, लेकिन उसके बाद भी आज दुनिया ने जो स्टडी की है, इंडिया को नंबर 3 का दर्जा दे दिया, हैविंग द मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स। इट इज बिकॉज ऑफ आवर कैपेबिलिटी। उनके पास ज्यादा प्लेन होंगे, लेकिन हमारी कैपेबिलिटी और जो हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया, पूरी दुनिया तब एकदम शॉक्ड रह गई है, एंड दे आर वेरी मोर देन इम्प्रेस्ड विद इंडियाज कैपेबिलिटी। दैट इज व्हाई दे आर नंबर 3 टुडे। देखिए, हमने कई कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट साइन किए कि वो हमारी नेवल बेसिस को यूज कर सकते हैं। अमेरिका के साथ भी किया है हमने, आपके ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया है, जापान के साथ भी किया है, लेकिन हमने रशिया के साथ नहीं किया था। लेकिन उसके बाद हमने फरवरी 2018 में एक एग्रीमेंट साइन किया रशिया, फरवरी 18 2025 को एग्रीमेंट साइन किया रशिया के साथ कि वो हमारी नेवल बेसिस को यूज कर सकता है, क्योंकि हम रशिया के साथ पार्शियलिटी क्यों करें। लेकिन वही एग्रीमेंट पिछले हफ्ते ड्यूमा, जो उनका पार्लियामेंट है, वहां पे पास कर दिया गया। और ये एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक एग्रीमेंट है डेलोस का, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। इसके अंदर रशिया के प्लेन, उनके वारशिप और उनके जितने भी चीजें हैं डिफेंस की, वो इंडिया के अंदर रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, जहां पे लैंड कर सकते हैं और टेक ऑफ कर सकते हैं। इसी तरीके से इंडिया भी उनके जो एयरपोर्ट्स हैं या उनकी जो बेसिस हैं उन पे हमारी नेवी जा सकती है। हमें जबकि इतनी जरूरत नहीं है रशिया की, क्योंकि हमारा उस स्टेप पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। रशिया का इंटरेस्ट है, क्योंकि रशिया इंडियन ओशन में एंटर करना चाहता है और इंडिया उसको सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि जो सारा कुछ किया जा रहा है ट्रंप की वजह से। आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात की थी, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान की 9 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया, टेरर कैंप को छोड़ दीजिएगा, और जितने भी इक्विपमेंट थे या मिसाइलें थी जो हमारी तरफ फेंकी गई, उसको सबको रोक दिया। लेकिन उस टाइम पे पाकिस्तान के साथ खड़े थे चाइना, टर्की और अजरबैजान। लेकिन जब हमने नूर खान बेस पे अटैक किया तो उस टाइम पे अमेरिका पाकिस्तान के पीछे आ गया, क्योंकि नूर खान बेस पे अमेरिका के प्रेजेंस से उनके इक्विपमेंट रखे थे, नूर खान बेस पे F-16 भी वहां रखे थे। तब से ट्रंप इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने वहां पे अटैक किया। लेकिन इंडिया को देखा कि इंडिया तो अकेला पड़ जाएगा इस तरीके से, तो इंडिया के साथ रशिया खड़ा हो गया। जब एससीओ की मीटिंग हुई तो उस टाइम पे रशिया ने किस तरीके से हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी को बचाया, आपने सबने देखा होगा कि 10 मिनट तक तो लॉबी में वेट करते रहे। उसके बाद उनको गाड़ी में ले गए, जो बुलेट प्रूफ भी है, साथ में बम प्रूफ भी है, क्योंकि उस टाइम पे पीएम मोदी की लाइफ पे अटेम्प्ट करने की बात थी, वो की जा रही थी डीप स्टेट या यूएसए के द्वारा या उनकी सीआई के द्वारा। और इसको देखते हुए अब ऐसा है कि हमें रशिया की जरूरत है, रशिया को हमारी जरूरत है। हमने रशिया का साथ दिया, उनसे तेल लिया, लेकिन अब फायदा भी उठाया। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है, इससे अभी आपने देखा होगा कि अयानी बेस जो ताजिकिस्तान के अंदर है, वो हमारे कंट्रोल में थी, लेकिन रशिया ने हमसे ले ली। उसके रीजन है क्योंकि रशिया वहां पे फुल फ्लैज बेस बनाना चाहता है अपनी, अफगानिस्तान के ऊपर बात रखने के लिए और पाकिस्तान के ऊपर भी बात रखने के लिए, साथ में ईरान को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अमेरिका जाना चाहता है इस टाइम पे तालिबान की जो वहां पे एक बहुत बड़ी बेस है, जहां पे जिसको अमेरिका ने खाली किया था, उसी पे वो दोबारा कब्जा करना चाहता है।
तो इस टाइम पे रशिया हेल्प करना चाहता है अफगानिस्तान को, साथ में ईरान को हेल्प करना चाहता है, साथ में इंडिया को मदद करना चाहता है। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है, इससे क्या है कि रशिया की इस टाइम पे 50 बेसिस होंगी पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो इनके रशियन रिपब्लिक कंट्रीज हैं जैसे ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वहां पे भी इनके बेसिस है। तो अब इंडिया को पूरी परमिशन होगी कि उन बेसिस के ऊपर रिफ्यूलिंग करे और वहां से आर्म एम्यूनिशन लेना तो वो भी लेके जाए। तो इससे क्या है कि हम जो अयानी बेस है वहां पे भी हमारे प्लेन्स लैंड कर सकेंगे और टेक ऑफ कर सकेंगे, और इससे क्या है कि हम पाकिस्तान को कहीं से भी अटैक कर सकेंगे अगर हमें जरूरत पड़ती है। तो हमें तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन दूसरी बात है कि इसके साथ क्या होगा। पुतिन ने कहा था कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं $100 बिलियन का बाय 2030। उस पर काम की जाएगी, उससे बात की जाएगी दोनों प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन के बीच में कि कैसे हम ट्रेड को कर सकते हैं 30 बिलियन की। और साथ में एक और था कि जो रशिया से हमें सामान आता था वो उसमें 40 दिन लगते थे, लेकिन एक नया रूट निकाला इन्होंने उस रूट से जो इनका व्लादिवोस्तोक का पोर्ट है वहां से मद्रास के ऊपर चीजें आ सकती हैं सिर्फ 20 दिन के अंदर। तो वो भी एक अचीवमेंट है, उस पर काम किया जाएगा। फिर रशिया को जरूरत है आप मैन पावर की। चाइना भी अपने मैन पावर उनको ऑफर करता है, लेकिन चाइना की मैन पावर लेना नहीं चाहता क्योंकि उनको चाइना में भरोसा नहीं है। देखिए, रशिया के चाइना से रिलेशन अच्छे हैं, रशिया के इंडिया से रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन इंडिया से जो रिलेशन अच्छे हैं वो आप सोचिए कि जैसे एक प्यार या लव का बात है या स्पेशल रिलेशन है। लेकिन चाइना के साथ जो रिलेशन है वो एक तरीके से आप सोचिए कि एडजस्टमेंट है, क्योंकि उनको ये भी डर लगता है कि जो उनका व्लादिवोस्तोक पोर्ट है उसको चाइना क्लेम कर सकता है किसी भी दिन। कुछ ऐसी बातें भी हुई हैं। तो रशिया इस टाइम पे इंडियन वर्कर्स को लेना चाहता है अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडियन वर्कर्स के वहां जाने से रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इश्यू नहीं होगा। साथ में दूसरी भी कुछ कंट्रीज है वर्ल्ड के अंदर, जैसे जर्मनी, वो भी चाहता है कि इंडियन वर्कर्स वहां पे है। यूएसए के अंदर तो आप पता है जाते हैं, गल्फ के अंदर भी जाते हैं। फिर आप जो फ्रांस भी चाहता है कि इंडिया के वर्कर्स को ले ले। साथ में इसराइल हमारे वर्कर्स को मांग रहा है कि हमें दे दो, क्योंकि वो पैलेस्टीनियन को अपनी कंट्री में रखना नहीं चाहते। उन्हीं की वजह से तो वहां पे अटैक हुआ था अक्टूबर 7 को 2 साल पहले। तो इस टाइम पे इसराइल भी इंडियंस को मांग रहा है कि हमें दे दो अपनी कंट्री के अंदर काम करने के लिए। और साथ में 5388 इसराइली बैठे हैं, यानी कि उनके रीजन के लोग बैठे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उनको इसराइल अपनी कंट्री के अंदर लेके जा रहा है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं रशिया की। क्या एग्रीमेंट हो गए? देखिए, हमने रशिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया था 2018 में, इनसे 5 बैटरी लेने का S-400 की, जिनको इफेक्टिवली यूज किया गया। ऑपरेशन जब हमने किया था पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, जबकि हमारे पास 3 बैटरी है, 2 बैटरी आई नहीं क्योंकि रशिया यूक्रेन का वार स्टार्ट हो गया। तो पुतिन से ये बात होगी कि आप जल्दी से जल्दी हमको सप्लाई करो। रशिया ने वैसे भी प्रॉमिस कर दिया कि हम आपको जल्दी से जल्दी 2 बैटरीज दे देंगे। साथ में रशिया के स्पोक्स पर्सन जो प्रेस से बात कर रहे थे, उन्होंने भी एक बात कह दी कि हम इंडिया को 5 और S-400 मिसाइल देना चाहते हैं। जब किसी ने क्वेश्चन पूछा उनसे कि आप S-500 मिसाइल देंगे, कहते वो भी हम देंगे। तो इंडिया 5 एडिशनल S-400 की मिसाइल लेगा रशिया से, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा कि मैं यहाँ पे पूरा का पूरा इंडिया को सिक्योर करना चाहता हूँ, पूरा डिफेंस सिस्टम बनाना चाहता हूँ जिसकी वजह से कोई भी यहाँ पे अटैक हो उसको रोका जा सके। तो यहाँ पे एक और भी बात चल रही है S-500 की मिसाइल लेने की। कम से कम 2 मिसाइल इंडिया को चाहिए और इंडिया चाहता है जल्दी से जल्दी रशिया सप्लाई करेगा। लेकिन ये नया एग्रीमेंट साइन हुआ दोनों कंट्रीज के बीच में, उससे क्या है कि रशियन ट्रूप्स इंडिया के अंदर लैंड कर सकते हैं जब भी जरूरत हो, यानी कि दोनों कंट्रीज जब भी एग्री करें, तो इससे हमें भी सपोर्ट मिलेगी। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के साथ यूएस का एग्रीमेंट है, जिस तरीके से वहां देखा गया नूर खान बेस को बनाया गया दोबारा से, उससे पूरा है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ है, पीठ तख्तवार है उनकी। तो रशिया इंडिया के साथ खड़ा हो गया, और रशिया के इंडिया के साथ खड़े होने से यूएस की तो पिद्दी निकल चुकी है। एक और मैं बात कहूंगा आपसे कि जब रशियन प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया के अंदर आ रहे थे तो उस टाइम पे एक आर्टिकल निकला टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर। टाइम्स ऑफ इंडिया हमेशा एंटी इंडिया रिपोर्ट छापता है, स्पेशली मोदी के खिलाफ है ये। वहां पे कुछ यूरोपियन एम्बेसडर्स हैं, जर्मनी के, फ्रांस के और ब्रिटेन के, उन्होंने क्रिटिसाइज किया जब पुतिन की विजिट हो रही है इंडिया के अंदर। तो इससे तो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने एक रिव्यूक दिया इनको कि आपका क्या मतलब है, आप कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हो किसी को अगर हमारी कंट्री के अंदर आ रहा है, ये हमारा इंटरनल अफेयर है। आप अपनी डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल रहे हैं। तो उनको बड़े स्ट्रांग तरीके से इंडिया ने मैसेज दे दिया कि आपका कोई मतलब नहीं है, और साथ में इंडिया ने उनसे कह दिया कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। तो क्योंकि इससे पहले इंडिया कभी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देता था, लेकिन आज इंडिया स्टेटमेंट देता है अपनी पावर को देख करके। और क्या क्या है कि इस टाइम पे आप देखा कि आपके
यूएस के अंदर बहुत से पेपर्स हैं, वाशिंगटन टाइम्स है, तो रशिया इंडिया के अंदर एक पेपर खोल रहा है, रशिया टाइम्स, जिसपे इंडियन काम करेंगे, रशियन काम करेंगे, और उसके ऊपर पूरे वर्ल्ड को यहाँ से मैसेज भेजा जाएगा, पूरे वर्ल्ड के पूरी रिपोर्टिंग की जाएगी पूरे इश्यूज के ऊपर, और कुछ इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट को यहाँ पे रिक्रूट किया जा रहा है इसी काम के लिए। तो यहाँ से एक प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा, जो आज अमेरिका चलाता है हमारे खिलाफ, तो वही प्रोपेगेंडा इंडिया से चलाया जाएगा। और तीसरी बात है कि इंडिया के पास इस टाइम पे ये भी बात होगी कि इंडिया को SU-57 चाहिए, तो रशिया ने पूरा ऑफर कर दिया है। देखिए, रशिया जब भी हम किसी से सामान लेते हैं, चाहे यूएस हो चाहे कोई भी कंट्री हो, वो हमको पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं देता, लेकिन रशिया ने कहा कि आपको हम SU-57 देंगे विद फुल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, साथ में सोर्स कोड भी देंगे, साथ में आपको जिस चीज की जरूरत है दीजिए, और ये प्लेन्स को बनाया जाएगा इंडिया के अंदर। और ये ऑफर से रशिया इंडिया को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया इंडिया और रशिया के बीच में, जो एग्रीमेंट साइन किया गया, उससे क्या है कि उससे इंडिया को सपोर्ट मिलेगी, यानी कि रशिया हमारी अपनी मिसाइल भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकता है। अगर इंडिया उससे कहे कि हमको आपकी मिसाइल की जरूरत है, तो भी रशिया करेगा। साथ में जो हमारी नेवी है उसको स्ट्रेंथन करेगा, और साथ में जो भी इक्विपमेंट इंडिया को चाहिए वो रशिया देगा, अपने ट्रुप्स भी दे देगा अगर हमको जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट है इससे पूरा बस भड़का हुआ। लेकिन मेन रीजन है कि एग्रीमेंट क्यों किया गया। एग्रीमेंट इसलिए किया गया कि ट्रंप ने सारी जो रेखाएं वो पार कर दी, सारे जो उसके एक्शन थे वो इंडिया के खिलाफ हैं। और जो मेन चीज थी कि पीएम मोदी पे अटैक करना, देखिए शुरू से हमारी पॉलिसी रही है नॉन अलाइनमेंट की, कि हम ना इस तरफ ना उस तरफ, लेकिन आज ऐसा लगता है कि हमको एक साइड तो लेनी पड़ेगी। हम इसी तरीके से नॉन अलाइन रहेंगे कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा है। आज इंडिया ने सोच लिया कि हम इस टाइम पे रशिया के साथ खड़े हैं, क्योंकि आज तक रशिया ने हमको धोखा नहीं दिया, और रशिया ने भी सोचा कि इंडिया ने कभी उनको धोखा नहीं दिया। तो पुतिन की जो विजिट है बहुत सिग्निफिकेंट है। क्या बीच में और दूसरे एग्रीमेंट होंगे, क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी, क्या रशिया हमको सैटेलाइट देगा, क्योंकि वैसे तो हमारे पास भी इस टाइम पे बहुत सैटेलाइट है। हमने 14 सैटेलाइट को यूज किया था जब हमारा पाकिस्तान के साथ वार हुआ था, और हमारे 54 सैटेलाइट इस टाइम पे बन रहे हैं। आप देखिए इंडिया ने मून पे लैंडिंग की थी रिसेंटली, और वो भी जो उनका डार्क एरिया है वहां पे, और रशिया वहां पे गया तो वो लैंड नहीं कर पाया। तो इससे भी इंडिया की इमेज बढ़ी है। और क्या था कि जो पाकिस्तान के F-16 है, अमेरिका उनको पैसे देता है कि हम जाके आपका काम ठीक करेंगे, लेकिन रशिया कहता है कि आपको जो काम करना करिए, जैसे उनसे कोई बात की जाए। तो रशिया हमारे तक पूरी वहां पे ट्रेनिंग देता है, जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको पूरी चीजें सिखाता है। इवन जब ब्रह्मोस बनाई जा रही थी तो उस टाइम पे रशियन साइंटिस्ट इंडिया के अंदर थे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ काम कर रहे थे। ये नहीं है कि उसने आप दे दिया हमको ब्रह्मोस मिसाइल आप ले लो, साथ में पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, और फिर कहा कि आप इसको डेवलप करना चाहते हैं तो करो। हमने उस जो ब्रह्मोस है उसको और ज्यादा एक्सपेंड किया। पहले इसकी रेंज थी 450 किलोमीटर की, आज हमने ब्रह्मोस बना लिया जिसकी रेंज है 800 किलोमीटर की, और इंडिया खुद भी मिसाइलें बना रहा है जिसकी रेंज है 3500 किलोमीटर की, जिसको टेस्ट किया। और इंडिया एक मिसाइल बना रहा है जिसकी रेंज है 8000 किलोमीटर की, उसको हमारी नेवी के द्वारा लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि सबमरीन के द्वारा। तो इंडिया इस टाइम पे पूरे तरीके से अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है। उसको लग गया पता कि अगर मैं इसी तरीके से रहा कि नॉन अलाइन, तो नुकसान मेरा है। क्योंकि देखिए यूएस की इस टाइम पे वर्ल्ड के अंदर 750 बेसिस है, और रशिया की सिर्फ 50 बेसिस है। तो रशिया को एक एंट्री चाहिए थी इंडियन ओशन के अंदर, अरब सागर में भी उसकी एंट्री थी, लेकिन जब से वहां पे आपके एक गवर्नमेंट चेंज हुई है एक अरबियन कंट्री के अंदर, तो रशिया की वहां पे एंट्री बंद हो गई। अब रशिया इंडियन ओशन के अंदर एंटर कर रहा है। इससे पूरी की पूरी जो आग लगी हुई है वो वेस्ट को लगी है, यूएस को लगी है। हमने इनके साथ एग्रीमेंट साइन किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी क्वाड की, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और इंडिया। लेकिन आज इंडिया रशिया को एक्सेस दे रहा है इंडियन ओशन का, जिससे एक चाइना को मदद मिलेगी। साथ में यहाँ पे पूरा एक थ्रेट होगा रशिया को, क्योंकि थ्रेट होगा यूएस को, क्योंकि यूएस इस एरिया में घुस नहीं पाएगा अगर यहाँ पे रशियन फोर्सेस आ जाती है इंडियन ओशन के अंदर। और हमें रशिया से कोई दिक्कत नहीं है अगर उनकी फोर्सेस डिप्लॉय की जाती है इंडियन ओशन के अंदर। इंडिया यही चीज कर रहा है। हम कब तक अकेले रहेंगे? तो इंडिया ने जो डिसीजन लिया इस टाइम पे कि रशिया के साथ स्पेशल एग्रीमेंट साइन करेगा, उसके बड़े सीरियस इम्प्लीकेशंस होंगे वेस्ट के लिए और यूएस के लिए। और यूएस को समझ भी आ जाएगा कि आई कैनॉट टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड।
क्योंकि आज तक यूएस हमको या ट्रंप हमको ग्रांटेड ले रहा था, तुम्हारे पे टैरिफ लगा दूंगा, 10% लगा दूंगा, 20% लगा दूंगा, 50% लगा दूंगा, 500% लगा दूंगा। लेकिन अब इंडिया न टैरिफ से डरता है न यूएस से डरता है, क्योंकि इंडिया स्ट्रांग है और इंडिया के पीछे एक और आदमी खड़ा है, एक बड़ी पावर है, वो है रशिया, जो सॉलिड इंडिया के पीछे खड़ा। और जो इस टाइम पे विजिट है पुतिन की, इस विजिट के और क्या चीजें आएंगी वो तो बाद में पता चलेगी, लेकिन जो बेसिक चीजें वो यही हैं। और किस तरीके से दोनों कंट्रीज के रिलेशन को डेवलप किया जाएगा, किस तरीके से रशिया इंडिया के साथ खड़ा होता है और किस तरीके से यूएस को आग लगती है। यस सर। ओके, तो यहीं पे प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी अपने व्यूज दीजिएगा और वॉच कीजिएगा कि पुतिन और मोदी के क्या एग्रीमेंट होते हैं। और एक और मैं बात बता दूं कि पुतिन जो इंडिया के अंदर आ रहे हैं, वो उनको लंच सर्व किया जाएगा पीएम मोदी के द्वारा अपने घर पे, क्योंकि जब पीएम मोदी गए थे रशिया के अंदर तो पुतिन ने उनको घर के अंदर बुला करके डिनर कराया था। तो इसी तरीके से इंडिया भी उनको घर में डिनर कराएगा या लंच कराएगा, क्योंकि ये होती है इज्जत और ये होता है मान जो रेसिप्रोकेट किया जाता है। और आज जो पुतिन की विजिट है इंडिया के अंदर, इससे पूरा वर्ल्ड हिला हुआ है, पूरा वर्ल्ड इसको कवर कर रहा है इस न्यूज को। लेकिन एक बहुत बड़ा चैप्टर लिखा जाएगा इंडिया रशिया रिलेशंस के बीच में। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर, वंदे मातरम।